वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम ख़ास। सर? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान अवान नाम है मेरा। मैंने दरस निज़ामी कोर्स किया हुआ है मंसूरा लाहौर से, फिर उर्दू फ़ेडरल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और फिर उसके अलावा मैंने जर्नलिज़म में डिप्लोमा किया हुआ है। गुज़िश्ता 18 साल से मैं एजुकेशन फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ। तकरीबन 9 साल जो है 8 साल 9 साल यूएई के अंदर एजुकेशन फ़ील्ड के अंदर रहा, एम्बेसी के स्कूल्स में, और वहाँ पाकिस्तान एसोसिएशन से भी वाबस्ता रहा। गुज़िश्ता 3 सालों से मैं बल्दिया टाउन में एजुकेशन के हवाले से काम कर रहा हूँ। पहले मुख्तलिफ़ स्कूल्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता रहा और अभी 1 साल हुआ है तकरीबन हमने बल्दिया टाउन में अलिफ़ एकेडमी के नाम से ये इदारा कायम किया है। ये अलिफ़ एकेडमी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप गाइड कर दें कि क्या है? अलिफ़ एकेडमी दर हकीकत एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत हमने ये इदारा कायम किया है, और कॉन्सेप्ट ये कि अल्लाह ताला की कायनात में उसकी सबसे मुअज़्ज़ज़ मखलूक जो है वो हज़रत इंसान है, और हज़रत इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने मुअज़्ज़ज़ जो बनाया है वो इल्म के ज़रिए से। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि हमने इंसान को पैदा किया और उसको इल्म दिया बयान का, तो इल्म की वजह से उसको ये फ़ौक़ियत हासिल है। एजुकेशन जो है ये बतौर मुसलमान भी हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान बनने के बाद हम तक आज तक अपना निज़ाम तालीम नहीं बना सके। आज भी हमारे पास लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ निज़ाम तालीम है, दोहरा निज़ाम तालीम है, बल्कि दोहरा से भी ऊपर के निज़ाम तालीम मौजूद हैं। दीन और दुनिया की तकसीम मौजूद है, फिर दीन के अंदर अलग अलग मसालिक की तकसीम मौजूद है। दुनिया के अंदर भी ए लेवल, ओ लेवल, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, कैम्ब्रिज सिस्टम और फलाना सिस्टम, मुख्तलिफ़ सिस्टम्स मौजूद हैं। तो ये हमने अलिफ़ एकेडमी जो ये बनाया है, इसकी असल में थीम ये है कि हमारे यहाँ जो स्कूल सिस्टम है वो रट्टे के ऊपर है। जितना भी पाकिस्तान में भर में हमारा के ऊपर है, तो हमने स्लोगन दिया है नो भारी बस्ता नो रट्टा। बुक बेस्ड हमने एजुकेशन नहीं बनाई, एजुकेशन यहाँ पर रखी हुई है बच्चों के लिए। मुख्तलिफ लर्निंग एरियाज़ बनाए हुए हैं, पूल एरिया है, सैंड एरिया है, प्ले एरिया है, और इसी तरीके से पालतू जानवर हमने यहाँ रखने की कोशिश कर रहे हैं अभी, चूँकि इनिशली हम, और इसी तरीके से और बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि बच्चा इन्वायरमेंट के ज़रिए पढ़ सके। हमारे यहाँ दीवारें बोलती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, और बच्चों को हम जो है वो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। यानी जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी हमारे पास एक स्टोरी है, बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, और अगर हो सके तो हम प्रॉप शो या पपेट शो के ज़रिए या मुख्तलिफ़ टूल्स। माशाल्लाह। तो उस्मान भाई, आप जो कुछ बता रहे हैं ये विज़िट करवा दें आप? बिल्कुल, हम आपको स्कूल का विज़िट भी करवा देते हैं। उसकी मैं एक और बात बता दूं कि बाज़ लोगों ने मुझसे ये बात कही है, तो उसकी वजाहत मैं शुरू में कर लूं कि आपने ये बल्दिया टाउन ही में क्यों बनाया है। तो उसकी एक वजह मैं आपके सामने वाज़े कर देता हूं कि मैं बल्दिया टाउन मेरी जन्मभूमि है, बल्दिया टाउन से मुझे इश्क है, मैं यहीं पढ़ा बड़ा जवान हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम लेके चलें जो बल्दिया टाउन उसकी पहचान बन जाए। तो इंशाल्लाह हमने बल्दिया टाउन में इसका आगाज़ किया है, और इसके ज़रिए हम पूरे मुल्क में फैलना चाहेंगे। अभी सिर्फ मैं फिर आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनिशली बेस पे चूँकि हम लोग खड़े हुए हैं, तो ये आइडियाज़ हैं, इनकी बेस बनाकर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर जो इमारत खड़ी करेंगे वो आपको मैं विज़िट करवाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। आप जब स्कूल के अंदर इंटर हुए हैं तो आपने एंट्रेंस में देखा होगा कि ये जो सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल, ये बच्चों के यही बच्चों को पढ़ाने का सबब बन रही हैं। यहाँ हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हैं, जिसमें हमने मैथ को भी रखा है, इंग्लिश को भी रखा है। असल में बच्चे को पिक्चर स्मार्ट बनाना है, यानी ये वर्ड रोज़ाना उसकी नज़रों के सामने से गुजरें। फिर अखलाकियात पर मबनी कि जो काम करना है उसको कैसे करना है, तो ये रूल्स लिखे हुए हैं सीढ़ियाँ चढ़ने के। ये हमारा रिसेप्शन है, पेरेंट्स वेटिंग एरिया है, उसके अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि हमने स्कूल के अंदर हर कार्नर को इस्तेमाल किया है लर्निंग के लिए, कि वो उस बच्चे के लिए सपोर्टिंग हो।
यहाँ अगर आप कैमरे में लोगों को दिखा सकें, ये सबसे पहली जो चीज़ सामने आती है वो अलिफ से अल्लाह सबसे बड़ा। ये अलिफ एकेडमी, लोग मुझसे पूछते हैं अलिफ एकेडमी नाम क्यों रखा है, तो उसकी मैं वजाहत 2-4 अल्फाज में करना चाहूँगा कि अलिफ से अल्लाह है और अलिफ से इंसान है, और इन दोनों को अलिफ खुद सीधा होता है जो अल्लाह और इंसान के दरमियान रब्त पैदा करता है। और ये मैं बात मैं नहीं कर रहा और रिलीजियस बेस पे नहीं कर रहा, बल्कि तमाम एजुकेशनिस्ट इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इल्म क्या है। इल्म बंदा अपने खालिक को पहचान ले और अपने आप को पहचान ले, तो इसीलिए हमने इसका नाम अलिफ एकेडमी रखा है। ये आप हमारी एक्टिविटी रूम है, मल्टीपर्पज़ रूम है। इस वक्त जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं ये स्टोरी टेलिंग हो रही है। मैडम आप मिस कंटिन्यू रखें, बताते रहें ताकि जो एक आम तरीक़ाकार है पढ़ाई से, आपने उसे डिफरेंट किया और डिफरेंट किया हुआ है। अब आप ये एक छोटा सा रूम है ये, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा, आप सामने लेके जाएं वो उस तरफ ये लाइब्रेरी है। इसमें किताबें हमने रखी हैं जो बच्चों ही के हवाले से हैं। ये मुख्तलिफ जो बच्चों की पढ़ने की है जी, इसमें सारे बच्चों की ये देखें हर उरूफ कहानी है, और इसी तरीके से ये छोटे छोटे कहानियाँ हैं। अच्छा, ये बाकायदा बच्चे इशू करवाते हैं, इसका पीरियड होता है, और इस तरीके से सारा। दूसरा ये सामने आप देख रहे हैं प्रॉप शो है कि जो वर्ड हम बताते हैं वो वर्ड बच्चे के सामने शक्ल बनकर सामने आता है। पर्दे के पीछे टीचर चली जाती है और वो मास्क या हाथ में उसको पहन के वो बच्चों को करवाती हैं। ये स्टोरी टेलिंग का हमारा है। ये सामने यानी हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ की भी सारी चीज़ें आप देखें, वो जग गिलास पड़े हुए हैं, ब्रुश पड़ा हुआ है, जानमाज पड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट का, अच्छा यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट देखें आप, ये सारा वो सामान है या जो वो काम पड़ा हुआ है जो बच्चों ने किया है। यानी इसमें हमने बच्चों को आर्ट के ज़रिए, रंगों के ज़रिए बच्चों को उनकी तख्लीकी सलाहियतें। अब ये आप ये देखें, पेंसिल जो शॉर्पनर बच्चा छीलता है और उसको डस्टबिन में फेंक देता है, हमने बच्चों को सिखाया कि उसको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं और कितनी खूबसूरत चीज़ बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बच्चे बनाते रहते हैं। बॉक्स, ये बॉक्स हमने रमज़ानुल मुबारक में बच्चों को एक्टिविटी करवाई थी, सदका बॉक्स, जो हमारे हर बच्चे के घर में मौजूद है। पॉकेट मनी में से रोज़ाना सदका इसके अंदर डालता है। ये बच्चों ने खुद बना घरों में रखा हुआ है। आप आगे आएँ तो ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप देखें, ये वो एरिया है जो आपको किसी स्कूल में नज़र नहीं आएगा। तमाम स्कूलों में एक आपको मैं बताऊं कि एक दरवाज़े पे एक टीचर खड़ी होती है जिसके हाथ में डंडा होता है, और सुबह वो आने वाले बच्चों को असम्बली से पहले उनके नाखून चेक करती है, बाल चेक करती है, और जिसका नाखून या बाल में कोई मसला हो तो उसको डंडा मारती है और उसको तरगीब देती है कि अगले दिन करके लाना। हमारे यहाँ ये नहीं है, मार नहीं प्यार। अमली तौर पर यहाँ चीज़ मौजूद है, बेटा आप नाखून काट के नहीं आए, नाखून कटर यहाँ मौजूद है, आप कंघी करके नहीं आए, कंघी यहाँ मौजूद है। सुबह आप अपने आप को यहाँ पर जो है ना ड्रेसअप करें, फिर शाम को जब दोपहर को छुट्टी हो रही हो तब फिर आप ड्रेस करें। अच्छा, ये जो क्लास हमारी स्टाफ रूम उसमें एक्टिविटी रूम में बैठी हुई थी, ये उनकी क्लास है। इस वक्त ये खाली है तो यहाँ ब्रीफ करना ज़रा आसान होगा हमारे लिए, क्योंकि एक्टिविटी रूम के अंदर मौजूद है। ये आप देखें, इस समय तमाम क्लासेस हमारी थीमेटिक हैं, सबकी थीम बनाई है हमने, और वो एजुकेशन साइकी, चाइल्ड साइकी को सामने रख कर कलरों का इंतखाब किया गया है, थीम का इंतखाब किया गया है। ये हमारी अर्ली ईयर 1 जहाँ 3 साल के बच्चे पढ़ते हैं, 3 साल के बच्चों के लिए आप ये देख सकते हैं कि हमने हर क्लास में 5 सॉफ्ट बोर्ड लगाए हुए हैं, जिनमें 3 जो है वो सब्जेक्ट वाइज हैं, एक उनका आर्ट वर्क है, और ये डेली जो है ना वो चेंज होने वाला। फिर ये आप वो बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड के ऊपर भी आपने देखा ये वाइट बोर्ड का टैग लगा हुआ है, वो बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब का टैग लगा हुआ है, स्विच बोर्ड है तो उसका टैग लगा हुआ है, सामने बैग एरिया का टैग लगा हुआ है। ये सारा दर हकीकत असल में बच्चे को पिक्चर स्मार्ट बनाना है। ये वर्डिंग हम उनको रट्टा नहीं लगवा रहे, रोज़ाना की बुनियाद पे वो देख रहा है, ये चीज़ वो अपने दिमाग में बैठा रहा है, जो पढ़ाया जाता है वो इसके सामने मौजूद है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं छत पे हमने ये हैंडमेड है, ये मार्केट से लिए हुए नहीं है, ये हमारे जो सिलेबस के अंदर वर्ड मौजूद हैं, जो चीज़ें मौजूद हैं उनको हमने अमली तौर पर 3D बनाने की कोशिश की है।
और ये टीचर खोल के बच्चे के हाथ में भी पकड़ा देती है। किताब में आपको छोटी सी ये पिक्चर मिलेगी जैम की, लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद साइज़ में जब बच्चे के हाथ में आ जाता है तो इस बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है। हमने दरवाज़ों को भी इस्तेमाल किया लर्निंग प्रोसेस के लिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये हमारा स्टाफ रूम है, नीचे ऑफिस था, ये स्टाफ रूम है और यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस भी है। प्रिंसिपल ऑफिस में हमने जो चीज़ रखी हुई है यहाँ रिकॉर्ड मौजूद है। ये हमारा जो है, आप ज़रा अगर कैमरा इस तरफ करें, ये वाज़े तौर पर ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 8D फॉर तरबिया के नाम से। ये वो एरियाज़ हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। स्कूल्स जितने भी हैं वो सिर्फ बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाते हैं, लेकिन हम जो है ना उन सबको मजहबी, उनके दिमाग को काम करना, एनवायरनमेंट के ऊपर, इमोशनल उनके ऊपर काम करना, फिज़िकल, लाइफ स्किल्स, सोशल डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब उनको सिखाया जाता है। तमाम टीचर्स के जो है हमारे पास ये सिलेबस भी मौजूद है, लेसन प्लान्स भी मौजूद हैं। सोशल स्टडीज़ को की बुक हमने ख़त्म की है, उसकी जगह पर हमने ये एनवायरनमेंट के ज़रिए से, ये आप देख सकते हैं, ये 3D, ये भी 3D है, सॉफ्ट बोर्ड हैं, जो कि किताब में छोटा करने के बजाय वो सी किताब को हमने दीवारों पे पेस्ट कर दिया और ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब आपने उस क्लास का कलर और स्कीम और थीम देखी थी। इस क्लास की कलर स्कीम जो है वो रेड और जो है ग्रीन है, और ये है वेजिटेबल थीम। 4 साल के बच्चा यहाँ बैठता है। 4 साल का बच्चा नफ्सियात के मुताबिक खाना, उसको तरह तरह के जायके चाहिए होते हैं, तो हेल्थी फूड की तरफ बच्चों को लाने के लिए यहाँ आपको जितने बोर्ड नज़र आएंगे उनके अंदर आपको यही थीम नज़र आएगी। उसी तरीके से ये बैग मौजूद हैं। बैग में किताबें मौजूद नहीं हैं, बल्कि ये बैग में बच्चे अपना लंच बॉक्स साथ लेकर आते हैं। स्कूल में आपको कोई कैंटीन नहीं मिलेगी। कैंटीन जो है ना वो जंक फूड होता है उसमें। उसके मुकाबले में हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर लंच एरिया बनाया हुआ है, ब्रंच एरिया देख लीजिएगा, जहाँ बच्चे दोपहर का, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना मिलकर खाते हैं। उसमें हम उनको खाने के आदाब के साथ साथ शेयरिंग भी सिखाते हैं। इनकी तरफ नहीं जा रहा। ये आप देख सकते हैं क्लास अर्ली ईयर 3 हमारी, इसकी थीम हमने सी लाइफ बनाई हुई है। 5 साल का बच्चा तंग जगह से तंग आ चुका होता है, वो खुली एनवायरनमेंट मांगता है, तो सबसे कुशादा चीज़ आसमान है और या सी है, तो हमने ये सी लाइफ और नीलापन इसके अंदर दिखाया है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा पूल एरिया है, जहाँ बच्चों का जो इसका पूल इस वक्त हमने हटाया हुआ है, तो वक्त ज़रूरत जब पड़ती है तो यहाँ आ जाता है। ये हेल्थी फूड बच्चों को सिखाया गया है। यहाँ आप आएँ, ये हमारा खाने का है, ईटिंग एरिया है। यहाँ पर बच्चे इस्लामी तर्ज पे नीचे बैठ के खाना खाते हैं। दस्तरखान मौजूद हैं, वो दस्तरखान बिछा देते हैं। सामने वो सारी, वो आपको नज़र आ रहा होगा कि जिसमें हमने सारे, उसमें हमने एक 6 नंबर पे जो लिखा हुआ है, शेयर योर फूड विद अदर आल्सो। यहाँ बच्चे आकर अपना खाना अकेला नहीं खाते, सेल्फिश नहीं बनाना हमने मिलकर खाना खाना, एक कुर्बानी देना, दूसरे भाई को चीज़ पेश करना, ये जज्बे उनके अंदर हम पैदा करते हैं। बहुत ज़बरदस्त। ये हमारी क्लास है। ये बच्चे 2 क्लास है और ये हमारी प्री मैच्योर क्लास कहलाती है। और इसके बाद जो हमारा प्राइमरी सेक्शन शुरू होता है, तो यहाँ पर भी हमने सारा जो है ना उसी अंदाज में डेस्कें मियारी रखी हुई हैं। ये हमारी क्लास है एक और, जिसको आप देख सकते हैं, ये 3 क्लास है। 3 क्लास में जो ये बच्चे आए हैं, ये अब इंशाल्लाह इनके साथ इस साल हमारा प्रोग्राम है हिफ़्ज़ शुरू करने का। 3, 4, 5 इन 3 सालों में ये हिफ़्ज़ कर जाएंगे और साथ साथ हिफ़्ज़ कुरान मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा आप ये देख सकते हैं, वॉशरूम भी हमारे साफ़ सुथरे और उसके अंदर स्मेल कोई मौजूद नहीं है, और बच्चों को जूते उनके मौजूद हैं, और इस क्लासरूम तो अव्वल कोई दिखाता नहीं है,
क्लासरूम कोई स्कूल वाला दिखा दे तो वाशरूम कोई नहीं दिखाता, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सब साफ़ सुथरे, रोज़ाना इनकी सफाई होती है, बच्चों को तरीका सिखाया गया है, आंटी मौजूद हैं जो ये काम कर रही होती हैं। ये हमारा एक और एरिया है, प्ले एरिया। यहाँ एक बच्चा अभी मौजूद है, ये न्यू एडमिशन है, तो न्यू एडमिशन को हम यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ बॉल्स मौजूद हैं, बच्चे आते हैं, खेलते हैं। यहाँ कलर्स सिखाए जाते हैं, काउंटिंग सिखाई जाती है, थ्रो करना सिखाया जाता है। और इसी तरीके से ये सैंड एरिया है। सैंड जो है ना एजुकेशन के हवाले से बहुत अहम है। जो लोग मोंटेसरी सिस्टम जानते हैं उनको पता है कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इस हवाले से। यानी हमने क्लासरूम के जो पर्दे हैं उनको भी टीचर्स ने खुद अपने हाथ हैंडमेड है और वो थीम के मुताबिक ही सारा कुछ है। बहुत ज़बरदस्त। ये हमारे स्कूल की मैडम है मिस सिब्रा सलीम। और स्कूल के हवाले से आप कुछ कहना चाहें? हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जैसा, एक तो ये माइक वाला काम मुझे सबसे मुश्किल लगता है। हम कोशिश करें कि हम अलिफ एकेडमी का वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रखें जैसा फिनलैंड के स्कूल्स का है, लेकिन वसाइल कहीं ना कहीं हमें ये काम करने से रोकते हैं। जैसे कराची में पानी का सबसे बड़ा मसला होना तो ये चाहिए था कि बिल्कुल फ्लुएंट पानी होना चाहिए था, लेकिन हमें उसके लिए टैंकी का अलग से इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं इस स्कूल का मयार थोड़ा सा गिरा देता है। उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, यहाँ के रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको तो आप जितनी, मेरे ख्याल से हम 16 एप्लीकेशंस भेज चुके हैं पिछले साल से लेकर इस साल तक, लेकिन वहाँ तक का रोड बन गया, हमारे यहाँ के रोड नहीं बने। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा बाकी वसाइल ये हैं कि जिस तरह का हमने स्कूल खोला है ना, इसकी ऑफिशियल फ़ीस 5,000 होनी चाहिए, लेकिन जिस तर्ज के हमारे पास पेरेंट्स पढ़ते हैं, मुश्किल से 1,200 रुपये फ़ी हमारे पास पर चाइल्ड आ रही है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्कीम है, वो ये है कि यतीम जो बच्चा होता है उसकी फ़ीस हम नहीं लेते, तो वो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है। तो ऐसे भी आपको बहुत से बच्चे दिखेंगे। तो बस यही है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे साथ मिल के, जिस तरह का खुलूस हमारा है, बग़ैर किसी के बस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चलता रहा है, उसमें किसी किस्म का मसला ना आए, उस तरह के लोग चाहिए। आप देखते हैं, उम्मीद है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह अल्लाह ताला राहें मिला देंगे इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैंने भी, आप थके नहीं हो सुबह से प्ले एरिया में? तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि हमारा जो फोकस है वो प्रैक्टिकल लाइफ और उसकी ग्रूमिंग और बच्चे की पर्सनालिटी को जो है वो तैयार करना है। अभी तक इनका स्टोरी टेलिंग चल रहा है। ये बच्चे जो है बेटा हैप्पी फील कर रहे हैं, यहाँ पर मज़ा आ रहा है? जिन जिन को मज़ा आ रहा है वो हाथ ऊपर उठाएं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, शाबाश। तो आप कोई और सवाल करना चाहें? उस्मान भाई, मुझे आपका सिस्टम बहुत पसंद आया। सबसे पहली बात ये है, और मैं सबको ये जो दिखाया है, अल्लाह करे ये सबको समझ में आ जाए। इसमें मज़ीद सिस्टम पे बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। बस मैं इस मौके पर एक और बात कहना चाहूँगा कि तालीम को तिजारत ना बनाया जाए। आपने देखा कि महदूद वसाइल में ज़्यादा ख़र्च करके हम फिर भी ये बच्चों को मेयारी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, और उस एरिया में जहाँ लोगों के पास खुद हमें सपोर्ट करने के लिए आजकल है, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। और मेरा ख़्याल से तमाम स्कूलों को चाहिए कि ये इसका काम करें, वो है अजनबी से हिफाजत। बिल्कुल, बच्चों को अगवा होने से बचाना है, उनकी हिफाजत करनी है। और ये सब देख सकते हैं, इसी के अंदर हम सारे दिखा रहे हैं, ताकत के हवाले से ग्रूम करने के लिए, वर्जिश के हवाले से फ़िज़िकल, फिर उसको मज़हब के हवाले से भी, आज़ान के आदाब क्या हैं, नमाज क्या है, नमाज को कैसे पढ़ना है। और बच्चे को आज ही से तसव्वुर दिया जा रहा है कि घर में मेरा जन्नत में मेरा घर कैसे बन सकता है, जन्नत का तसव्वुर रखें चीज़ों की और सब चीज़ों की। और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। दूसरी एक और चीज़ ये है कि जो बच्चा हमारे पास एडमिशन ले लेता है, वो सारे माँ बाप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कुछ हमने भी ऑब्जर्व किया होता है। फिर उसके बाद जनरल उसकी ग्रूमिंग वगैरह बच्चे की कैसे है पर आगे बढ़। जब ये सब चीज़ें बन जाती हैं हमारे पास, तो हम क्लास में अगर हमने 10 स्टूडेंट एक टीचर के हवाले किए हैं,
तो उनमें हम टीचर को पहले से बता देते हैं कि इस बच्चे की ये कमज़ोरी है जो कुदरत की तरफ से मिली हुई है। साल के आखिर में आप ये बहाना नहीं बनाइएगा कि ये बच्चे इस वजह से पीछे रह गया। हम आपको बता रहे हैं कि इसकी ये कमज़ोरी है, लिहाजा आपने इसको इस तरह हैंडल करना है, इसको इस तरह ट्रीट करना है, तब जाकर ये साल के आखिर में भी उस बच्चे के बराबर हो जाएगा जो नॉर्मल है। तो लिहाजा हमें साल के बीच में 3 दफ़ा हम ये जायज़ा लेते हैं, जो कुछ पढ़ाया पूरा साल पढ़ाने के बाद 5 सवालात में आप ये कैसे फ़ैसला कर लेते हैं कि इस बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा। फ़ैसला तो ये होना चाहिए कि जो कुछ पढ़ाया वो उसको आया या नहीं आया, ये सारी प्रोफाइल उस बच्चे की तैयार होती है पूरे साल में कैसे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें इसमें हमारा साथ रहा है तालीम पाकिस्तान का और ईस्ट पब्लिशर्स का, तो उसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं इस मौके पर आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और यकीनन आप जो काम कर रहे हैं, मुझे उस जो आपने मुझे बताया, मेरे लिए भी ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है मुझे लगी। और मैं आज आपको बहैसियत उस्मान आवान ये ऑफ़र करता हूँ कि आपके इस नेक काम में, जो आप जो कह रहे हैं ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों को मैं स्कूल्स में काम करना चाह रहा हूँ, और आपने किया भी जो आपने, तो मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। और इंशाअल्लाह दामे दरमे सुखने मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं आपके लिए हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई लास्ट मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि बहैसियत पाकिस्तानी अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। हमारा IQ लेवल दुनिया में टॉप पे है, हमारे यहाँ टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमती सरपरस्ती अगर मौजूद नहीं है तो अफराद उनकी सरपरस्ती करना शुरू करें, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ एक वक्त आएगा कि ये इल्म के मैदान में हम दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम पैदा कर सकते। ये मुमकिन उसी सूरत में होगा कि आप जैसे साहिब इल्म लोग, इल्म दोस्त लोग आपस में मिलें और आपस में कोऑर्डिनेट करें। इंशाअल्लाह ये चराग़ इल्म जो हम जला रहे हैं, कोरोना के आजमाइश से गुज़र कर अब आज हम खड़े हुए हैं, तो ये एक आजमाइश की घड़ी में तो मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है कि जिसने आज तक हमें ज़िंदा रखा और इस मकाम पर खड़ा किया हुआ है, अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला